जय माता दी। आज आप सुनिए माँ दुर्गे सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला। साथ ही उसकी धनुष, उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते हुए उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो गया और शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति पर प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी उखाड़ से उसे तोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे। दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्ग्रव को भी मार दिया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदी पाल से बाष्कल को, बाणों के ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगारश्य, उग्रवीर्य और महाहनु राक्षसों को मार गिराया। उन्होंने अपनी तलवार से विंडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला था तथा अपने बाणों से उदर और दुमुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को शिंगनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु से झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भर पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और समाज से आकाश में उड़ते पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया। वे उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध दिया। उसे बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंगों को खींचने लगा और गर्जने लगा।
देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मत से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्जना करेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा सुनकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारे राक्षस सेना आहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय माता दी लिखकर भेजिए और 9 दिनों तक माँ दुर्गे सप्तशती के सभी अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आगे की कथा आपको चौथे अध्याय में सुनाई जाएगी। जय माता दी।